नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की विषय हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पद परिचय। पद परिचय में हम सबसे पहले पदों के बारे में जानेंगे। पद परिचय के अंतर्गत हमने देखेंगे कि शब्द को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वह पद कहलाता है। क्या कर दिया जाता है जब शब्दों को कि व्याकरण में नियम के अनुसार वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया जाता है कि कोई व्याकरण के अंतर्गत किसी कोई नियम है तो उसके अंदर हम वाक्य अनुसार वाक्य में हम प्रयोग कर दें अगर उस शब्द का, तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी पद, उसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये आते हैं। और अविकारी पद जो होते हैं उसके अंतर्गत क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पद के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि पद के भेद कितने हैं, है ना। तो पद के भेद 2 हैं कि विकारी पद और अविकारी पद। तो विकारी पद में क्या है कि ऐसे शब्द या पद जिनमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार विकार यानी कि परिवर्तन होता है, तो वे कैसे पद कहलाते हैं? विकारी पद, है ना। इसमें क्या होता है? काल, तो तीनों काल में इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और लिंग तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, पुरुष प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, इस प्रकार से अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। और वचन तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी वचनों में, है ना। और विभक्तियाँ तो प्रथम विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से 7 विभक्तियों में इसके अनुसार हम अगर इसमें कोई परिवर्तन अगर होता है तो वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। जैसे कि लता तो लतायाः, पठति तो पठिष्यति, एकः तो एका, वद तो वदतु आदि ये विकारी पद के 2 भेद हैं, सुबंत और तिङन्त। विकारी पद के कौन कौन से भेद हैं? सुबंत और तिङन्त। सुबंत के अंतर्गत हम देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण जिनके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। और तिङन्त के अंतर्गत क्या आता है? तो तिङन्त के अंतर्गत हम देखेंगे कि तिङन्त यानी कि आख्यात, कि जिन पदों के अंत में ति, तः, अन्ति आदि 18 प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम तिङन्त पद कहते हैं। सभी क्रियापद आख्यात इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। प्रतिपादिक भी प्रायः धातु से ही बनते हैं। सभी शब्दों में बीज रूप में धातु रहता है। भू धातु से भवति, भवतः, भवन्ति आदि क्रियापद बनते हैं। तो रम धातु से क्या बनते हैं? तो रम धातु से राम प्रतिपादक बनता है, जिससे शुभ आदि प्रत्यय लगने पर रामः, रामो, रामाः आदि पद बनते हैं। धातुओं का विभाजन 10 गुणों में निहित होता है। यह हमने विकारी पद के बारे में पढ़ा। अब अविकारी अवयव, है ना। तो अविकारी यानी कि अवयव शब्दों का पद परिचय, कि वाक्यों में प्रयुक्त अविकारी अवयव शब्दों का पद परिचय इस प्रकार से देना चाहिए। जैसे कि पहला है हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं कि राजू तेज दौड़ता है ना। अब राजू तेज दौड़ता है तो इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें तेज क्रिया विशेषण है और इसका पद परिचय क्या है? इस प्रकार से कि तेज क्रिया विशेषण है इसका, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। उदाहरण, वाह कितना सुंदर चित्र है। अब हम किसी कुछ चीज़ देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर है। तो उसमें क्या है इसका विशेषण पद? तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द वाह विस्मय आदि बोधक अवयव है। इसका पद परिचय इस प्रकार है कि वाह विस्मयादि बोधक अवयव है।
तो वह क्या है, विस्मय आदि बहुबोधक। अब समुच्चय बोधक का पद परिचय क्या है, समुच्चय बोधक का, तो समुच्चय बोधक का क्या है उदाहरण कि गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं। अब इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या है, और, क्योंकि इन दोनों के समुच्चय हो रहा है कि गुरु और शिष्य, इन दोनों का समुच्चय बोधक हो रहा है, तो समुच्चय बोधक का अवयव है, इसलिए इसका पद परिचय इस प्रकार है कि और समुच्चय बोधक अवयव है। उसी प्रकार हमारा अगला है संबंध बोधक का पद परिचय, है ना। तो उदाहरण है इसका कि घर के पीछे बगीचा है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या है, पीछे, और संबंध बोधक अवयव है, तो इसका पद परिचय इस प्रकार है कि पीछे की संबंध बोधक अवयव। प्रविशेषण का पद परिचय, अब प्रविशेषण का पद परिचय उदाहरण है कि चंद्रगुप्त बहुत पराक्रमी शासक था। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है, पराक्रमी, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार है कि बहुत क्या है, इसमें प्रविशेषण है। अब हम देखते हैं अगला कि संज्ञा का पद परिचय, कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय इस प्रकार देना चाहिए। उसका उदाहरण है कि रमेश बाग में आम खा रहा है। अब इसका वाक्य में क्या है, रमेश बाग में तथा आम, ये क्या है, संज्ञाएं हैं कि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, बाग कहीं स्थान है, कोई बाग बगीचा है, और खा क्या रहा है वो आम, तो रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाग क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा, किसी चीज़ का है वो, तो ये इसमें संज्ञा है। अब सर्वनाम पद का परिचय अगर हमें देना है तो सर्वनाम पद के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों का पद परिचय इस प्रकार देंगे कि उदाहरण में कि मैं मोहन के साथ उसके घर आया। इस वाक्य में मैं तथा उसके शब्द सर्वनाम है। इसका पद परिचय इस प्रकार है कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार विशेषण पद का परिचय, विशेषण पद वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्दों का पद परिचय इस प्रकार देना चाहिए। उदाहरण जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, तो इस वाक्य में क्या है, श्रेष्ठ, इन तथा कम, ये शब्द क्या है, विशेषण, और इनका पद परिचय इस प्रकार से बनेगा कि श्रेष्ठ यानी कि गुणवाचक विशेषण, इन संकेतवाचक विशेषण और कम परिणामवाचक विशेषण। क्रियापद का परिचय, तो क्रियापद का परिचय हम किस प्रकार से देंगे कि क्रिया शब्दों का पद परिचय इस प्रकार देना है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम उदाहरण कि रमेश ने राजू से पुस्तक लाने के लिए कहा। इस वाक्य में कहा शब्द क्रिया है, तो इस प्रकार से इसका पद परिचय क्या होगा, कहा सकर्मक क्रिया। अब हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों का पद परिचय दीजिए, यानी कि आकाश में घटाएं छा गई है, अरविंद बाग में आम खा रहा है, बाजार में कीमती वस्तुएं मिलती है, मोहन कक्षा में कितने लड़के आए थे, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। तो इसका उत्तर है कि आकाश, यानी कि इसमें क्या है, आकाश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, छा गई है यानी कि सकर्मक क्रिया, अरविंद क्या है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, आम जातिवाचक, बाजार व्यक्तिवाचक और वस्तुएं इसकी जातिवाचक संज्ञा है। तो मोहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, मोहन क्या है हमारे इसके अंतर्गत हमने देखा कि मोहन जातिवाचक संज्ञा है, और कृष्ण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुत्र जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे और लिखेंगे तथा अपने उत्तर पुस्तिका में इनको लिख के मुझसे चेक कर लेंगे। धन्यवाद।